नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। देश में राम के नाम पर कई बार संग्राम होता हुआ दिखा है और एक बार फिर से राम से जुड़े मुद्दे पर सियासत हो रही है। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू होने के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार ने भी राम वन गमन पथ के निर्माण का काम तेज कर दिया है, शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने राम वन गमन पथ के विकास और सौंदर्यीकरण का रोडमैप भी तैयार कर लिया है। पहले चरण में 9 स्थानों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। उधर पूरे मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े कर रही है और आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि किस तरह से भगवान राम के मुद्दे को लेकर अब छत्तीसगढ़ में भी सियासत तेज हो गई है। राम वन गमन पथ को लेकर कोरिया जिले से लेकर छत्तीसगढ़ में सुकमा तक इस पर काम होगा। राम वन गमन पथ से लोगों को राम वन गमन पथ से लोगों को भी रोजगार मिलेगा। पर्यटन सर्किट के तौर पर इसे विकसित किया जाएगा, लेकिन इस पर जमकर सियासत हो रही है और भगवान राम से जुड़ी जगहों को विकसित किया जा रहा है। पर्यटन सर्किट के तौर पर इसको विकसित किया जाएगा। लोगों के रहने खाने का इंतजाम होगा। पूरे सर्किट में राम वनवास की कहानी सुनी और देखी जा सकेगी और पथ पर जो दोनों तरफ की रास्तों के दोनों तरफ इस तरह से पौधारोपण भी किया जाएगा, जिसके जरिए त्रेता युग का पूरा जो माहौल रहे जहन में वो आ सके, इस तरह की कोशिश की जा रही है। भगवान राम छत्तीसगढ़ में ननिहाल था भगवान राम का। रानी कौशल्या छत्तीसगढ़ की थी, ये कहा जाता है। और इसके अलावा वनवास के दौरान भी भगवान राम दंडकारण्य में रहे थे। दंडक वन जो है वहां पर भगवान राम वनवास के दौरान उन्होंने काफी वक्त गुजारा। इस वजह से भी कई सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर भगवान राम ठहरे थे या फिर भगवान राम ने वहां पर वक्त गुजारा था। कोई न कोई उनकी यादें जुड़ी हुई हैं, ऐसी मान्यताएं। इन सभी जगहों को मिलाकर एक पर्यटन सर्किट बनाने की बड़ी तैयारी है, लेकिन इसको लेकर अब सियासत हो रही है। सरकार का दावा है कि भगवान राम के नाम पर बीजेपी ने तो सिर्फ सियासत की, हम इस पर काम कर रहे हैं। लोगों को भगवान राम से जुड़ी जो जगह है छत्तीसगढ़ में उनको एक पर्यटन सर्किट के तौर पर विकसित करके लोगों को ये दी जाएगी जगहें, दरअसल ताकि लोग भगवान राम से जुड़ी चीजों को, जगहों को अपने श्रद्धा मुताबिक वहां पहुंच सके। बीजेपी की तरफ से भी लगातार इस पर पलटवार किया जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार सिर्फ नाम कर रही है, काम नहीं कर रही है। राशि आवंटन को लेकर सवाल उठाए गए, काम को लेकर सवाल उठाए गए कि आखिर काम शुरू क्यों नहीं हो पा रहा है। पहले बयान सुनाते फिर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ की महत्वाकांक्षी योजना है। हम लोग भरतपुर हर चौका कोरिया जिले से शुरू किए हुए हैं और सुकमा जिले के रामाराम तक राम वन गमन परिपथ पर्यटन विभाग के द्वारा ये संचालित हो रहा है। उसकी समीक्षा बैठक आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। 10 स्थानों पर तत्काल कार्य प्रारंभ करने हैं। शिवरी नारायण और चंदखुरी जैसे स्थान में ये कार्य प्रारंभ हो गए हैं और उसी की विस्तृत समीक्षा आज किया गया। इस प्रकार से राम सेतु को लेकर के कांग्रेस पार्टी और सरकार के द्वारा केंद्र में सुप्रीम कोर्ट को जो एफिडेविट प्रस्तुत किया गया और ये बताया गया कि काल्पनिक है। अयोध्या में राम मंदिर को निर्माण को लेकर के लगातार विवादित बयान इनके पार्टी की ओर से ऊपर के नेताओं से लगातार जारी है और यहां पर रामगमन पथ की जब बात आती है तो अपने आप को भगवान श्री राम के अनुयायी बताते हैं, लेकिन वास्तविक में इसके पीछे जो भावना होनी चाहिए भावना कभी है नहीं। दिखावा करने से कोई राम भक्त नहीं होता। और दूसरी बात, इस प्रदेश में जिस प्रकार से लगातार घटनाएं घट रही है, इस प्रदेश में चाहे अनाचार की घटना हो, हत्या की घटना हो, आत्महत्या की घटना हो, नक्सली वारदात हो, ऐसे में रामराज की कल्पना नहीं की जा सकती। तो तत्काल प्रारंभ करने का काम दरअसल ये दावा किया गया है। रविंद्र चौबे को आपने सुना, सरकार के प्रवक्ता हैं, कृषि मंत्री हैं, लेकिन धर्मलाल कौशिक नेता प्रतिपक्ष और विधायक भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्होंने भी इसको लेकर पलटवार किया है और कहा कि सरकार सिर्फ ऐलान करती है, काम नहीं कर रही है और इसको लेकर अब छत्तीसगढ़ की सियासत में संग्राम छिड़ गया। हालांकि इसके पहले भी जब सरकार ने राम वन गमन पथ को लेकर ऐलान किया था तब भी सवाल उठे थे। कांग्रेस ने कहा कि 15 साल सत्ता में रहते हुए भी भारतीय जनता पार्टी इस काम को नहीं कर पाई, जबकि बीजेपी का कहना है कि इसका खाका हमने तैयार किया था, ये परिकल्पना हमारी थी, सरकार इस पर सिर्फ
आगे काम करने की कोशिश का दावा कर रही है, लेकिन काम नहीं कर रही है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। तो भगवान राम को लेकर एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में भी सियासत शुरू हो गई है, संग्राम शुरू हो गया है। और इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी भी जमकर की जा रही है। बयान आपने सुना, एक तरफ से कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इसको लेकर हमला बोला और सरकार की कोशिशों को लेकर दावा भी किया। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से धर्मलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष, ने भी बड़ा हमला बोला है, सरकार पर काम न करने का आरोप लगाया। जी, राम के नाम पर सियासत कहां पर, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। अमित श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता कांग्रेस, के हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। अमित चिमनानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और के शर्मा सर जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। के सर, आपका भी बहुत स्वागत है। अमित श्रीवास्तव जी, जो बड़ा सवाल उठा है कि आखिर सरकार नाम कर रही है, काम नहीं कर रही है, भगवान राम के नाम पर सिर्फ नाम करने की कोशिश की जा रही है। देखिए आयुष जी, जैसी जिसकी भावना वो वैसा ही सोचेगा। और राम तो संपूर्ण विश्व, राम पर तो संपूर्ण विश्व की आस्था और विश्वास है। और आपको मैं बता दूं कि देश को गुमराह कर रहे हैं धर्म के ऐसे ठेकेदार जो सिर्फ राम की याद उन्हें जी, आपकी आवाज अचानक से रुक गई। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो देखिए, शायद आपका माइक बंद तो नहीं होगा, माइक्रोफोन म्यूट तो नहीं कर दिया आपने? नहीं, अब आई आवाज मेरी? चलिए, मैं लौटता हूं अमित जी आपके पास, इसे दुरुस्त कराते हैं। हेलो अमित चिमनानी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये बड़ा आरोप लगातार लगता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम पर सिर्फ श्रेय लेने की राजनीति करती है, चाहे वो अयोध्या मंदिर को लेकर श्रेय लेने की कोशिश हो, या छत्तीसगढ़ में भी कहा गया कि 15 साल आप लोग सत्ता में रहे, लेकिन राम वन गमन पथ का जो काम है वो कांग्रेस करा रही है। आयुष जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही, कहिए। मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। जो प्रश्न आपने मुझसे पूछे उनका जवाब देता हूँ, फिर मैं भी कुछ प्रश्न कर दूंगा। ठीक है। सबसे पहले तो राजनीति का जो विषय है, हमें नहीं लगता कि राम किसी के लिए भी राजनीति का विषय हो सकते हैं। और भारत में ही नहीं, विश्व में और कई देशों में भगवान राम को पूजा जाता है। और भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प जरूर रहा, हमने संघर्ष बहुत किया कि भगवान राम का भव्य मंदिर वहीं बने जहाँ पे उनका जन्म हुआ। और इस पूरे मामले में दुर्भाग्य से कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से भगवान राम का नाम लेने से तो डरती ही थी, लेकिन उन्होंने भगवान राम के अस्तित्व तक को नकारा। वो कह ही नहीं पाते थे कि जहाँ पे भगवान राम का जन्म हुआ वहां मंदिर बनना चाहिए। किसी भी नेता ने कभी कहा नहीं। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया और ये देखा कांग्रेस ने कि पूरा देश जो है वो राममय हो गया है और देश पे बहुत खुशी है इस बात को लेकर के, तो इन्होंने अपना जो एंगल है वो बदल लिया और फिर से ये छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ की बात करने लगे। अब आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर कि हमने क्या किया और ये क्या कर रहे हैं। पहली बात तो ये जो शब्द है राम वन गमन पथ, ये कांग्रेस के मित्र बताएं कि इन्होंने इस शब्द को कब सुना और किसकी सरकार में सुना। तो वो हमारी ही सरकार थी जिसमें इस नाम का उच्चारण हुआ। कई सारी कमेटियां, बहुत सारे विद्वान खोज कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे कि कहां कहां से भगवान राम गुजरे हैं। और ये एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन का विषय है। मुझे नहीं लगता कि किसी होटल का या मॉल का निर्माण करना था। भगवान राम से जुड़ी हुई चीज थी और पूरे विश्व की आस्था है उन पर, तो इस पे बहुत गंभीरता से काम करने की आवश्यकता होती है। इसीलिए ही हमारी सरकार ने उन सारी एजेंसीज को, उन सारी ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट किया। इवन हमने उनको फाइनेंस तक किया कि आप इस पे रिसर्च कर लीजिए। अब मेरे कुछ प्रश्न ये हैं अमित जी से कि आप राम वन गमन पथ को बनाना चाहते थे, तो पहली बात आपने मैनिफेस्टो, जो घोषणा पत्र आपने चुनाव से पहले जारी किया, उसमें इसका जिक्र क्यों नहीं किया? दूसरी बात, वर्ष 2019, वर्ष 2020, वर्ष 2021 के बजट में आपने राम वन गमन पथ को कब कितना आवंटन किया है? और अगर ये आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है तो जो समीक्षा हुई है उसमें कोई बहुत तेज गति से काम चलता हुआ दिखाई नहीं दिया है, उसके कारण क्या है? ठीक है अमित जी, आपकी आवाज आ रही है, अब हमें कहिए। अमित श्रीवास्तव जी, आपको आवाज आ रही है? आयुष जी, आवाज आ रही है? नहीं अमित जी, आपकी आवाज फिर रुक गई, आवाज नहीं आ पा रही है हमारे पास।
टेक्निकल टीम इससे दुरुस्त करे जल्दी से। अमित श्रीवास्तव जो हमें सुन पा रहे हैं लेकिन उनकी आवाज नहीं पहुंच रही है, इससे दुरुस्त किया जाए जल्दी से। क्योंकि सर मैं आपके पास आ रहा हूं, राम वन पथ गमन को लेकर इसके पहले भी राजनीति प्रदेश में दिखी है, लेकिन इसके मायने क्या हैं? क्या इससे आदिवासी वर्ग को साधने की कोशिश भी है, राम से जुड़े जो लोग हैं उनको भी साधने की कोशिश है, या फिर जो सेंट्रल लेफ्ट की पॉलिटिक्स कांग्रेस की रही है उससे थोड़ी छवि अब इधर राइट विंग की तरफ भी लाने की कोशिश की जा रही कि थोड़ा दोनों चीजों को बैलेंस कर लिया जाए? जी, क्योंकि राजनीतिक दल सत्ता में होते हैं तो निश्चित रूप से जो भी काम करते हैं उसके पीछे कहीं न कहीं राजनीति रहती है। और जो राम मंदिर निर्माण अयोध्या में चल रहा है वो आगामी चुनाव में प्रभावित करेगा चुनाव को, उसी को ध्यान में रखते हुए चूंकि कांग्रेस की सरकार है तो राम वन गमन एक सर्किट का निर्माण किया जा रहा है। इस सर्किट के माध्यम से एक जो जिस रास्ते से भगवान राम गुजरे हैं उन स्थलों को एक मतलब विकसित किया जाएगा, पर्यटन सर्किट के रूप में इसे विकसित करी सरकार। जी जी, पेड़ लगा के दोनों ओर पेड़ सड़क है और उससे पर्यटन स्थल वहां लोगों के रहने के लिए भी व्यवस्था की जाएगी। पूरी तरह से एक चाक आउट किया गया है। इसमें आज जो बैठक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समीक्षा बैठक ली उसमें ये बात आई कि 90% काम पूरा हो गया। पहले चरण में 9 स्थान पर, दूसरे चरण में 43 स्थान की बात की गई है। दोनों चरण का काम प्रगति पर है। इसमें सिरपुर में बताया जा रहा है, ये सिरपुर करता हूँ, शिवरी नारायण में जो दिसंबर 2021 इसी वर्ष काम कंप्लीट हो जाएगा की बात आ रही है। तो ये पूरा स्थल जो है निश्चित रूप से भारत ही नहीं पूरे हिंदू समाज के लिए छत्तीसगढ़ का एक गौरव जो है वो समझ में आएगा। मैं थोड़ी सी 2 लाइन में आप बता दूं कि ये बात कहाँ से उठी है। छत्तीसगढ़ में भानुमंत एक राजा थे उस समय जिनकी बेटी थी भानुमति, और भानुमति ही चूंकि उनकी विवाह जो दशरथ से हुआ था और छत्तीसगढ़ से लेकर गंगा तक उत्तर कौशल, उसके बाद फिर अयोध्या तक, गंगा से अयोध्या तक के दक्षिण कौशल की बात आती है। अब जब विवाह होकर जब अयोध्या चली गई, चूंकि ये कौशल प्रदेश था इसलिए उसे कौशल्या कहा गया। छत्तीसगढ़ में आज भी ऐसा होता है, जैसे किसी की लड़की बहू जो है बिलासपुर से आई है तो बिलासपुरहीन कह देते हैं, धमतरी से आई धमतरीन कर देते, इसी तरह से कौशल्या उस समय की बात है। एक दूसरा तर्क जो बात होती है कि ये है कि नहीं है, उसमें एक और बात आती है कि गंगा से गोदावरी तक जो फुगड़ी खेलते छत्तीसगढ़ में उसमें इसका उल्लेख है, गंगा से गोदावरी और पाका पाका बेल खाबू ऐसा करके छत्तीसगढ़ में एक खाना बना हुआ है, उसमें भी गंगा से गोदावरी की बात आती है। दूसरी चीज ये है कि जो ये जन्म स्थल को लेकर पहले विवाद हुआ है, जब चंद्राकर पूर्व मंत्री ने चंदखुरी को लेकर विवाद किया था, ये भी कौशल गांव जो है वो है करके, वहां पे बात यह आई कि 126 तालाब है वहां पे। अभी चंदखुरी में 126 तालाब थे, उसमें से उसको कहा जाता है कि 6 कोरी 6 आगर, 6 कोरी मानव 120 और 6 आगर मतलब 6 अधिक, तो 126 तालाब का उल्लेख भी उसमें आता है। और जो हर जगह ऋषि मुनियों का स्थान जो है, और जब इस क्षेत्र में पूरा लगातार जाएंगे तो कहीं न कहीं ऐसे राम भगवान से जुड़े हुई गाथाएं, खास करके जनश्रुतियां जो है एक प्रमुख आधार बनी है। 2014 में मन्नूलाल यदू और पुरातत्विक भी उसमें शामिल थे, हेमू यदू, डॉक्टर हेमू यदू, श्याम बैस सांसद रमेश बैस के भाई हैं बड़े भाई, ये सब मिल करके एक पूरा निकाले हैं कि राम वन गमन पथ किस ढंग से हुआ है, और वो एक प्रमुख आधार बना जिसमें अजय चंद्राकर भी उसमें संरक्षक मंत्री के रूप में शामिल थे। अब पूरी तरह से जो काम उस समय हुआ था इसको अमली जामा पहनाने का काम भूपेश बघेल सरकार द्वारा किया जा रहा है, और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए एक महत्वपूर्ण एक काम होगा, और इसके माध्यम से इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा, पर्यटक आएंगे तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के विकास में मदद मिलेगी। इसमें सड़क बनाने के लिए 4 लेन सड़क की बात हो रही, विधानसभा जहां पर है भवन, और वहां से लेकर के चंदखुरी तक के 4 लेन सड़क बनाने का 15 करोड़ का इसमें स्वीकृति अलग हुई है। 15 करोड़ के लगभग चंदखुरी में विकास कार्य यदि ग्रामीण क्षेत्रों में होगा तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की लाभ करेगी। बिल्कुल, इसीलिए मैं कहता हूं कि सर आप प्रदेश की नब्ज को समझते हैं, एक एक चीज आपने रख दी। अमित जी मैं आपके पास आ रहा हूं, अगर आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही हो एक बार चेक कर लेंगे हम। लेकिन जो बड़ा सवाल उठ रहा है कि सरकार ने समीक्षा भी की, उस गति से काम नहीं हो रहा है, बीजेपी की योजना थी, आप लोग इस पर काम कर रहे हैं, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। देखिए आयुष जी, लगातार जैसे भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता भी कह रहे थे कि हमने बहुत कुछ किया। मैं आपको बता दूं कि हम राम तो संपूर्ण विश्व में आस्था और विश्वास का नाम है, और राम प्रभु जो राम जो है वो तो निर्बल का बल है। और मैं आपको बताऊं, जब हम इनसे पूछा करते थे कि आप मंदिर कब बनाएंगे, कसम खा के तो आप आए हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तो ये कहते थे मैटर इज पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो जब इन्होंने जिम्मेदारी नहीं उठाई तो आज क्रेडिट कैसे ले सकते हैं, एक पहला विषय।
और भाजपा के लोगों जो लोग हैं वो देश को गुमराह करने का काम करते हैं। और ये धर्म के जो ठेकेदार हैं, इन्हें राम भगवान की याद तभी आती है आयुष जी, या तो इन्हें जब नोट की जरूरत होती है या इन्हें वोट की जरूरत होती है। और जैसा अभी केके भैया ने बड़ा विस्तार से बताया, मैं आपको बता दूं कि राम पथ गमन की कुल लंबाई 2260 किलोमीटर की है। और इन रास्तों पर जो साइन बोर्ड बनाया जा रहा है वो श्री राम से जुड़ी कथाओं को वहां पर लोगों को कथाएं देखने और सुनने मिलेंगी। जिस प्रकार से उन रास्तों पर तरह तरह के पेड़ लगाए जा रहे हैं और उन पेड़ में ऐसा महसूस करवाया जाएगा जो राम भगवान जो थे जब उनका कदम पड़ा था वनवास के वक्त, तो लोगों के जहन में वैसे ही यादें आए। 75 स्थानों को हमने चयनित किया था और उसमें 9 स्थानों पे लगा काम चल रहा है। और मैं आपको बता दूं जी इन्होंने पूछा था कि आपने बजट में क्या प्रावधान किया, तो 2019-20 में 5 करोड़ और 2020-21 में 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से केके भैया ने कहा कि राम हमारे यहाँ हमारे भांजे हैं और प्रभु राम जो माता कौशल्या हैं, ये 15 साल यहाँ पर शासन किए। और जिस प्रकार मैंने कहा कि धर्म के ठेकेदार जो हैं 15 सालों तक इन्होंने यहाँ से चंद्रखुरी माता कौशल्या का जो मंदिर है, जो जन्मस्थली है, वहां पर जो हम दिव्य और भव्य मंदिर बना रहे हैं जिसका निर्माण भी शुरू हो गया है और बाकी चीजें केके भैया ने अभी बताया ही। 15 सालों में इनको इतना समय नहीं मिला कि राजधानी से लगा हुआ क्षेत्र को ये विकसित कर सके, पहली चीज। और जिस प्रकार से प्रभु श्री राम हमारे आराध्य पुरुषोत्तम श्री राम का ये ननिहाल है और यहाँ के कण कण में भगवान बसे हैं और भगवान के वनवास का बहुत समय यहाँ पर बीता है। इसीलिए कहा जाता है कि दंडकारनी जो पूरा क्षेत्र है, प्रभु का बहुत सा समय अपने वनवास का यहाँ पर बीता है। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि 528 किलोमीटर के दोनों किनारे में 1.5 लाख से ज्यादा पौधारोपण, जैसा केके भैया ने बताया, लगातार, चाहे वो बरगद का हो, पीपल का हो और सब सारे पेड़ों को वहां पर लगाया गया है। और लगभग कौशल्या माता के जो मंदिर के आसपास 1400 किलोमीटर सड़कों के दोनों ओर वृक्षारोपण किया जा रहा है। ठीक है, आपने पूरी योजना बता दी कि किस तरह से विकसित किया जाएगा। लेकिन अमित जी, जो सवाल उठ रहा है कि भगवान राम के मुद्दे को लेकर कांग्रेस में ये प्रेम अचानक से जागा, इस वजह से क्योंकि राम मंदिर बन रहा है, बीजेपी को उसका क्रेडिट मिलता हुआ दिख रहा है, इस वजह से उसे बैलेंस करने के लिए ये कोशिश की जा रही है। क्योंकि राम मंदिर को लेकर कांग्रेस ने कभी खुला स्टैंड नहीं लिया कि वहां मंदिर ही बनना चाहिए। देखिए आयुष जी, वहां पर ताला किन्होंने खुलवाया था ये भी सबके संज्ञान में मैं बताता हूँ अमित जी, मैं आपको ताला बताता हूँ। ये ताला वाला जवाब बहुत कॉमन सा हो गया है। ताला खुला था, वीर बहादुर सिंह की सरकार थी। वीर बहादुर सिंह गोरखपुर की पनियारा क्षेत्र से विधायक हुआ करते थे। हालांकि बाद में राजीव गांधी जी ने उनको हटाकर एनडी तिवारी को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन सर, वीर बहादुर सिंह ने बाद में कह दिया था कि ताला उनके आदेश से नहीं खुला था और ताला कोर्ट के आदेश से खुलता है। किसी सरकार को उसका क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए और जो भी काम कोर्ट के आदेश के हो उसका क्रेडिट सरकार को ना मिले। धन्यवाद आयुष जी देना चाहता हूं कि उनके निर्देश पे आज ये बन रहा है। और बड़ा दुख का विषय है कि आज हम जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं उसमें भी यहाँ पर इन्होंने जमीन घोटाला किया है और इनके कई नेता वहाँ के महापौर सब लिप्त पाए गए हैं। चलिए अमित जी, ठीक है, मैं लौटता हूँ श्रीवास्तव जी। ठीक है अमित चिमनानी जी, आप लोग राम के नाम पर राजनीति तो करते हैं लेकिन काम छत्तीसगढ़ में कर नहीं पाए। एक बड़ा ड्यूरेशन आप लोगों को दिया गया, 15 साल का जनादेश आप लोगों को मिला 3 बार 5-5 साल का, लेकिन इसके बावजूद राम से जुड़ी जो भी बातें हैं, अगर अयोध्या में हो रहा है कोर्ट के आदेश के बाद हो रहा है, लेकिन यहां पर तो कोई मामला पेंडिंग था नहीं, तो उसके बावजूद काम क्यों नहीं हुआ? बड़ा अच्छा आपने प्रश्न पूछा। मैंने कहा कि भगवान राम का कोई भी रिलेटेड मंदिर हो, वनगमन पथ हो या उनसे जुड़ी हुई कोई भी चीज हो, उसका कंपैरिजन किसी साधारण विकास कार्य या कंस्ट्रक्शन वर्क से नहीं किया जा सकता। मैंने जैसा पहले भी आग्रह किया कि कोई मॉल बनाना हो तो शायद बिना सोचे समझे 1 साल में खड़ा कर दें, कोई सड़क बनानी हो तो उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। पर हमारे आदरणीय के शर्मा साहब ने जैसे बताया कि हमारे जो महामहिम है रमेश बैस जी, 7 बार के सांसद रहे भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ से, उनके भाई और हमारे कई नेता एक कमेटी में रहकर इस कार्य को करते रहे। अब मैं कुछ चीजें जो स्पष्ट हो गई हैं उन पे फिर से मैं आग्रह करूंगा अमित जी से कि वो फिर से प्रकाश डालेंगे। अगर राम जी के प्रति आपकी आस्था बहुत ज्यादा थी और आप पहले से करना चाह रहे थे तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत ही महत्व का विषय है जो आदरणीय के शर्मा साहब ने कहा और हम इसको स्वीकार करते हैं और ये चीज होनी चाहिए। भाजपा के काम को आप आगे बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, मन से करिए, पुण्य भी मिलेगा। लेकिन प्रश्न तो खड़े होंगे कि जब आपने 36 प्रमुख वादे जनता से किए
तो क्या राम जी का राम वन गमन पथ आपके लिए प्रमुख नहीं चलिए था? वक्त कम है, जो इसलिए आपने इसलिए 36 स्पेसिफिक वादों जवाब में अमित नहीं श्रीवास्तव रखा जी उसको? इसे घोषणा पत्र में जगह क्यों नहीं दी? फिर एक बार बयान सुनेंगे हम लोग। रविंद्र चौबे और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान पहले सुन लेते हैं, उसके बाद अमित श्रीवास्तव जी आपके पास आएंगे। बयान सुनाते हुए पहले। महत्वाकांक्षी योजना है। हम लोग भरतपुर हर चौका कोरिया जिले से शुरू किए हुए हैं और सुकमा जिले के रामाराम तक राम वन गमन परिपथ पर्यटन विभाग के द्वारा ये संचालित हो रहा है। उसकी समीक्षा बैठक आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। 10 स्थानों पर तत्काल कार्य प्रारंभ करने हैं। शिवरी नारायण और चंदखुरी जैसे स्थान में ये कार्य प्रारंभ हो गए हैं और उसी की विस्तृत समीक्षा आज किया गया। इस प्रकार से राम सेतु को लेकर के कांग्रेस पार्टी और सरकार के द्वारा केंद्र में सुप्रीम कोर्ट को जो एफिडेविट प्रस्तुत किया गया और ये बताया गया कि काल्पनिक है। अयोध्या में राम मंदिर को निर्माण को लेकर के लगातार विवादित बयान इनके पार्टी की ओर से ऊपर के नेताओं से लगातार जारी है और यहां पर रामगमन पथ की जब बात आती है तो अपने आप को भगवान श्री राम के अनुयायी बताते हैं, लेकिन वास्तविक में इसके पीछे जो भावना होनी चाहिए भावना कभी है नहीं। दिखावा करने से कोई राम भक्त नहीं होता। और दूसरी बात, इस प्रदेश में जिस प्रकार से लगातार घटनाएं घट रही है, इस प्रदेश में चाहे अनाचार की घटना हो, हत्या की घटना हो, आत्महत्या की घटना हो, नक्सली वारदात हो, ऐसे में रामराज की कल्पना नहीं की जा सकती। अमित श्रीवास्तव ये सवाल उठा था कि आखिर अगर इतना बड़ा काम आप लोग को करना था तो क्या राम मंदिर के फैसले के बाद ये याद आया या फिर इसे घोषणा पत्र में न शामिल करने की कोई और वजह थी? अमित जी आपकी आवाज फिर चली गई, आवाज नहीं पहुंच पा रही क्योंकि सर मैं आपके पास आऊंगा। मोदी को लेकर सियासत कितनी हो रही है और काम कितना हो रहा है? काम को लेकर के तो आप जान रहे हैं कि कोरोना के चलते हुए मजदूरों की समस्या, अन्य कारणों को लेकर के काम जिस गति की बात आ रही नहीं आ पा रही। आज की समीक्षा में भी शायद ये बात आई होगी और काम को तेज गति से लाना है क्योंकि एक महत्वाकांक्षी योजना है। जैसे अभी मंत्री रविंद्र चौबे जी कह रहे थे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरे पर्यटन की जो आज समीक्षा बैठक ली है उसमें मूलतः इसी पर चर्चा होती रही है और पूरा प्रेजेंटेशन हुआ है। और इस काम को लेकर के एक चीज बता दो, राजनीति जो है तो राजनीति जो है आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव अभी से आप पूरे देश में देखेंगे तो राम मंदिर और राम को लेकर ही होना है। तो जिसका एक बहुत बड़ा आधार यदि कंप्लीटली बन जाता है, ये काम कंप्लीट हो जाता है, 132-35 करोड़ का काम यदि ये लोग कंप्लीट कर लेते हैं, इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग भी है, जिला का सड़क है और अन्य ये पूरी योजना यदि कंप्लीट हो जाती है तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को एक लाभ होगा। दूसरी चीज ये बता दूं कि छत्तीसगढ़ राम को लेकर जो सवाल होता है कि छत्तीसगढ़ से संबंध कितना है, उसमें कि छत्तीसगढ़ का नाम जो पड़ा है इसी पर आधारित है कि शिवरी नारायण के एक तरफ 18 गढ़ है और दूसरे तरफ 18 गढ़ थे। ठीक है, मेरे पास वक्त कम है। अमित श्रीवास्तव जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं और आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है तो घोषणा पत्र को लेकर जो सवाल बना हुआ था फिर मैं चिमनानी जी के पास बहुत शॉर्ट में जाऊंगा। श्रीवास्तव जी मैं तो आपको आवाज आ रही है आयुष जी? हेलो, हाँ श्रीवास्तव जी बोलिए, आवाज आ रही है आपको? जी देखिए, हम तो गांधी जी के रघुपति राघव राजा राम सबको सन्मति दे भगवान को मानने वाले लोग हैं और मैंने जैसा कहा कि हम सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं और सत्य अहिंसा सब जो जिस प्रकार हम मान रहे हैं। और मैं भाजपा के लोगों के बारे में जैसे मैंने कहा कि हमारे कण कण में भगवान बसे हुए, लेकिन इनको भगवान की याद तभी आती है जब या तो चुनाव होता है या इनको मतलब आप लोगों को चुनावी फायदा नहीं लेना था, इस वजह से आप लोगों ने मेंशन नहीं किया। मैं चिमनानी जी जल्दी से रखिए। हमारे लिए प्रभु श्री राम का नाम आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है कि इनके दिमाग में नहीं था और इनकी कोई सोच ही नहीं थी कि होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया और देश में जो माहौल बना उसके बाद इनको झुकना पड़ गया और ये पता चल गया इनको कि बिना राम के इनका उद्धार नहीं होगा, इसीलिए ठीक है। मैं चिमनानी जी बहुत शुक्रिया, अमित श्रीवास्तव जी आपका बहुत शुक्रिया, के शर्मा सर आपका बहुत शुक्रिया। तो राम वन गमन पथ को लेकर समीक्षा की गई, समीक्षा में काम आगे और कैसे बढ़ाया जा सकता है इसको लेकर दिशा निर्देश भी दिए गए। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जो बड़ा सवाल है कि राम के नाम पर काम कितना हो रहा है और सियासत कितनी की जा रही है, क्योंकि राम वन गमन पथ को लेकर फिलहाल अभी एक पोर्शन का काम चल रहा है, आने वाले वक्त में इसे और बढ़ाया जाएगा। बड़ी योजना है, 135 करोड़ का इसका बजट है, कब तक पूरा हो पाता है ये बड़ा सवाल है।
चलिए फिलहाल इसी के साथ चर्चा में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।